आगे 6वें स्कंद की कथा में राजा परीक्षित सुखदेव जी से प्रश्न करते हैं कि बाबा, यूं तो हम नहीं करें लेकिन कुछ पाप हमसे अनजाने में हो जाते हैं। जैसे जब झाड़ू लगाते हैं तो कई सारी चींटियां, छोटे जीव मर जाते हैं। रोटी बनाओ तो लकड़ी में कुछ जीव मर जाते हैं। श्वास लेते हैं, श्वास के माध्यम से भी कई जीव मर जाते हैं। तो उनका भी तो पाप हमें लगता है, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? तब सुखदेव जी ने कहा कि इन पापों के प्रायश्चित के लिए 5 प्रकार के यज्ञ व्यक्ति को नित्य प्रति करना चाहिए। अब आप सोचोगे एक यज्ञ की तैयारी में तो 1 महीना लग जाता है और एक दिन में 5 यज्ञ कहां से करेंगे? तो बड़े नहीं, छोटे छोटे यज्ञ। सबसे पहली बात, गौ ग्रास निकालें। जब घर में भोजन बनाए तो पहली रोटी गाय को निकालें। दूसरा, अग्नि भोग। जब भोजन बनाए तो थोड़ी सी रोटी में घी और शक्कर मिलाकर अग्नि को भोग दें। तीसरा, चींटियों को आटा डालें पेड़ों के नीचे या कहीं। चिड़ियों के लिए दाने डालें और आटे की गोलियां बनाकर मछलियों को डालिए। ये 5 प्रकार के यज्ञ व्यक्ति को नित्य करना चाहिए, तो इन पापों का फल उन्हें नहीं लगेगा। और मैं तो कहता हूं कि सबसे बड़ा प्रायश्चित तो श्री कृष्ण नाम कीर्तन है। भगवान का भजन, उनका नाम सारे पापों से मुक्त करा देता है। एक अजामिल नाम का पंडित था, महान ज्ञानी, महान पंडित था। एक दिन की बात, प्रातःकाल नित्य कर्म से लौट कर आ रहा था तो किसी वेश्या को किसी पुरुष के साथ देख लिया। मन में काम आ गया, उस वेश्या के पीछे चला गया। बोला, तुम मेरे साथ चलो, तुम मेरे घर पे रहो। उन्हें तो धन चाहिए, सो आ गई। अब वेश्या कहती कि और धन लाओ, और धन लाओ। अब महाराज पूजा पाठ में तो इतना मिलता नहीं, तो अब और धन कमाने के लिए चोरी करने लगा, डकैती करने लगा। और जो पंडित अजामिल था अब डाकू अजामिल बन गया। एक दिन की बात, कई संतों की मंडली वृंदावन से होते हुए अयोध्या जा रही थी। मार्ग में गांव पड़ा तो लोगों से पूछा, भैया हम लोग थोड़ा दूर जा रहे हैं, रात्रि विश्राम करना चाहते हैं, तो तुम्हारे गांव में कोई जो भला ब्राह्मण हो उसका घर बता दो, हम वहां रात्रि विश्राम कर लेंगे। सो महाराज जो लोग भी थे वो भी मन में हंसते हुए कहे, तुम्हें कोई भला ब्राह्मण चाहिए ना, शुद्ध ब्राह्मण, तुम्हें अच्छा ही ब्राह्मण के घर भेजेंगे। बोले, यहाँ से सीधे जाना, ऐसे जाना, वैसे जाना, वहां पे पंडित अजामिल का घर होगा, वो बहुत बढ़िया ब्राह्मण है, उसके घर जाना। संतों का उपहास उड़ाया। वे तो बेचारे भोले भाले चले। द्वार खटखटाया, पत्नी ने द्वार खोला, हाथ जोड़कर कहते हैं, देवी हम वृंदावन से आए हैं और अयोध्या को जा रहे हैं, रात्रि विश्राम तुम्हारे यहाँ करना चाहते हैं, हमारे भोजन की व्यवस्था कर दो। सुनते ही उस स्त्री के नेत्र सजल हो गए। कहती है, प्रभु भोजन तो क्या, मेरे घर का जल भी आपसे स्पर्श कराने लायक नहीं है। मेरे पति मांस मदिरे का पान करते हैं, मेरे घर का तो एक एक कोना अशुद्ध है, आप यहाँ कैसे रहे? संत बोले, कोई बात नहीं, हम बाहर चबूतरे में रह लेंगे और सूखी सामग्री में दोष नहीं होता है, तुम हमें सूखी सामग्री दे दो, हम भोजन स्वयं बना लेंगे। तो सामान दे दिया, उन्होंने भोजन बनाया और भोजन का पहला निवाला मुख में डाल रहे थे कि इतने में संत आज विचार करते हैं कि इस अजामिल का अन्न हम खा रहे हैं और जिसका अन्न हम खा रहे हैं, यदि वही व्यक्ति नहीं सुधरेगा तो कल्याण कैसे होगा समाज का। विचार कर रहे थे कि इतने में अजामिल आया। संतों की मंडली को देखकर तो बड़ा क्रोधित हुआ, लेकिन सामने पत्नी खड़ी थी तो पत्नी के डर से चुप था। जैसे ही देखा संत खड़े हो गए। कहते, अजामिल हमने तुम्हारे घर भोजन किया है और नियम कहता है कि ब्राह्मण को भोजन कराओ तो दक्षिणा अवश्य देनी चाहिए, तो लाओ हमारी दक्षिणा दो। अजामिल बोला, बाबा जी दूध से पूत मांग रहे हैं, आपका डंडा कमंडल यहाँ रखा है, इसी का शुक्र मनाओ, यही गायब हो जाता। हम तो डाकू है, हम क्या दान करेंगे?
बोले नहीं, भोजन कराया है तो दान तो कराना पड़ेगा, नहीं तो तुम्हें तो पाप लगे। दान तो हमारे पास कुछ नहीं, तुम्हें जाना हो जाओ, रहना हो रहो, दान तो हम नहीं देंगे। तो गुरुजी ने कहा सुनो बेटा, तुमसे धन दौलत नहीं चाहिए, बस हमारी एक बात मान लो, यही हमारी दक्षिणा होगी। अच्छा क्या बात मानना है? तुम्हारे इतने पुत्र हैं, अब तुम्हारे घर पुत्र आने वाला है, तो केवल एक कार्य करना कि जब उस पुत्र का जन्म हो तो उसका नाम तुम नारायण रखना। अजामिल बोला नाम रखने में क्या है, रख ले। संत के पुत्र का जन्म हुआ, नाम रख दिया नारायण। अब घर में जो सबसे छोटी संतान होती है उसके प्रति प्रेम अधिक होता है, तो अजामिल तो दिन भर नारायण ये नारायण वो, नारायण इधर आओ, नारायण इधर आओ। तो एक दिन में महाराज 30-40 बार नारायण नारायण का नाम वो ले लेता था। एक समय बहुत ही स्थिति खराब हुई, बिस्तर पर पड़ा था, यम के दूत आ गए लेने के लिए, गले में फंदा डालकर खींचने लगे कि सामने देखा तो पुत्र खेल रहा था। आवाज लगाई नारायण बचाओ, नारायण बचाओ, नारायण बचाओ, और जो पुकारा आज प्रभु के पार्षद आ गए, उस फंदे को खींचकर फेंक दिया। यम के दूतों ने कहा भैया ये तो अपने पुत्र नारायण को पुकार रहा है, तुम्हारे भगवान को नहीं पुकार रहा है, इसे हमें ले जाने दो। प्रभु के पार्षद कहते हैं कि भली ही यह अपने पुत्र को पुकार रहा है, लेकिन नाम तो यह नारायण का ले रहा है, और भाव को भाव अलग आलस हूँ, नाम जपत मंगल दिस दिस हूँ। भगवान का नाम तो मंगल करता है, इसने भगवान के नाम को लिया है, इसलिए तुम इसे नहीं ले जा सकते। यम के दूत दौड़े दौड़े गए यमराज के पास। प्रभु वहां तो प्रभु के पार्षद आ गए और हमें लाने ही नहीं दी। अब आप बताओ, संसार के सब लोग अपने बच्चों के नाम दुर्गा काली महेश रख लेंगे, तो फिर हमारा तो बिजनेस ही चौपट हो जाएगा। फिर तो सारे जाएंगे बैकुंठ में, नरक में, यमलोक में कोई आएगा ही नहीं, हमारे बिजनेस की तो फिर तब यमराज कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति को ढूंढ कर यहाँ पर लाओ कि जिसकी जिह्वा नवक्ति भगवत गुणान वदेयम, जिसकी जीभ से कभी भगवान का नाम न निकला हो। चेतस्मरति तश्चरणार विंदम, जिसका सिर कभी प्रभु के चरणों में न गिरा। ऐसे पापी को खींचकर यमलोक में गया। अजामिल ने केवल भगवान के नाम को लिया था, भगवान को नहीं पुकारा, और भगवान ने उनकी रक्षा की। राम में महिमा नहीं, राम के नाम में महिमा है। और कहते हैं